हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के टॉप 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे आज हम। बस आप सभी लोग कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा, सभी सवालों को खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। और प्यारे दोस्तों, आज की क्लास जो है एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए ज्यादा देरी न करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं और बेहतरीन तरीके से सवालों को सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये है नंबर एनालॉजी का। तो नंबर एनालॉजी के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये जो पहली संख्या है इसको जिस प्रकार उसने ये दूसरी संख्या बनाया है, मतलब 6 को जिस प्रकार उसने 24 बनाया है, उसी प्रकार 120 को क्या लिखा जाएगा। तो 6 से 24 कैसे बनाया गया है, 120 से क्या लिखा जाएगा। इसको बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं मेरे भाई, जिससे एक ही बार में आपका सटीक निशाना लगे, तो आप नोट कर लीजिएगा। हम बता देते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमें चेक करना है सर प्राइम नंबर को, ठीक है, प्राइम नंबर को चेक करना है। दूसरी बार जो चेक करना है, हमें स्क्वायर को चेक करना है। स्क्वायर नहीं मिलेगा तो हमें क्या चेक करना है सर, क्यूब को चेक करना है। क्यूब के बाद हम क्या चेक करेंगे सर, डिवाइड को चेक करेंगे। डिवाइड के बाद क्या चेक करेंगे सर, मल्टीप्लाई को चेक करेंगे। मल्टीप्लाई के बाद क्या चेक करेंगे, एडिशन को चेक करेंगे। और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन को करेंगे। ये प्रॉपर्टी का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलो इस सवाल में अब हम ढूंढते हैं, ठीक है। सबसे पहले सर प्राइम नंबर, तो 6 प्राइम नंबर, 24, 120 कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट तो हमारा समाप्त हो गया। अब हम ढूंढेंगे स्क्वायर को। अगर हम 6 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, 6 का स्क्वायर कर दिए तो कितना हो गया सर, 36 हो गया, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो स्क्वायर भी करके नहीं आया। अब हम करते हैं क्यूब, तो सर क्यूब तो 216 हो जाएगा, 6 छाम 36 छक्के 216 हो गया। अब तो बहुत ज़्यादा दूर हम पहुँच गए 24 से। अब हम करें तो क्या करें, ठीक है। अब हम करें तो क्या करें, डिवाइड करके भी नहीं आ रहा है, गुणा करके भी नहीं आ रहा है, जोड़ने पर भी नहीं आ रहा, घटाव करने पर भी नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारा निर्भर करेगा कि आपने प्रैक्टिस कितना किया है, ठीक है। तो डेली की रात 8:45 पर क्लास चलती है, आप जुड़ते रहिएगा, बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व करना सिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे है 6। अगर हम 6 को लिखना चाहें सर, तो हम क्या लिख सकते हैं। अगर 6 को हम देखें कि किसके क्यूब, देखो एक बात हम क्या आपको बताते हैं, जब भी छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या की तरफ जाया जाए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाया जाए, तो वहां पे या तो हम स्क्वायर को या तो क्यूब को चेक करते हैं, ठीक है। तो सर क्यूब करने पर तो बहुत ज़्यादा दूर हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, तो देखो अगर हम 6 को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं सर, 2 का अगर हम क्यूब कर दे रहे हैं, 2 का क्यूब का मतलब 2 दूनी 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सर उसने तो 6 लिखा है, तो 8 से 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे सर, -2 घटा देंगे, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 6। उसी प्रकार अगर हम 24 को क्यूब के फॉर्म में देखें तो कैसे लिख सकते हैं 24 को, अगर हम 3 का कर दें क्यूब, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 से हमें 24 बनाना है, तो हम क्या करेंगे सर, -3 घटा देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। अब 120 को देखो, तो 120 को लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं सर, 5 का क्यूब कर दें तो कितना हो जाएगा, 50 25 पंजे 125 हो जाएगा। सर 120 लिखा है, तो कैसे 125 से 120 कैसे बनाया जा सकता है सर, 5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो लॉजिक कहाँ है, हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे पहले 2 का क्यूब किया, उसमें से हमने 2 घटा दिया, ठीक है। या उसको 24 कैसे बनाया गया है, 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, 3, 3 का क्यूब किया, उसमें से उसने 3 घटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 120, 120 में है 5, 5 का क्यूब किया, 5 घटा दिया। तो देखो 2 से 3 बनाया है, तो 5 से कौन सी संख्या, अगली संख्या क्या होगी, 6। 6 का हम करेंगे क्यूब और उसमें से माइनस करेंगे 6। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 छाम 36 छक्के कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। उसमें से माइनस करेंगे 6, तो हमारा आ जाएगा 210 हो जाएगा। 210 तो ऑप्शन डी में है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए
ये क्वेश्चन है लेटर एनालॉजी का। इसको कैसे सॉल्व करना है उसी प्रकार की, बी को जिस प्रकार उसने 8 लिखा है, सी को उसी प्रकार क्या लिखा जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें इन अक्षरों का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू सर 2 कितने नंबर पे आता है, ओ सॉरी डियर, बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। तो इस सवाल को अगर हम फॉर्मेट बनाना चाहें तो 2 को उसने बनाया है 8, ठीक है। फिर हमने बना दिया इस सी को अगर हम लिखना चाहें तो लिख देंगे 3 को वो पूछ रहा है क्या लिखा जाएगा। अब ये क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है बन गया नंबर एनालॉजी का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे सर, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो या तो स्क्वायर करेंगे या तो क्यूब करेंगे, या तो स्क्वायर करेंगे या तो क्यूब करेंगे। अगर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 4 दूनी कितना होगा 8 आएगा। 3 का स्क्वायर करोगे 3 त्रिका 9 आएगा, 9 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 18 आएगा। 18 ऑप्शन में नहीं दिया गया। अब करना है क्यूब, तो चलो सर 2 का हम करते हैं क्यूब। तो 2 का क्यूब का मतलब 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे 3 है, 3 का भी हम कर देंगे क्यूब। 3 का क्यूब का मतलब 3 त्रिका 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। सर 27 तो ऑप्शन बी में दिया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, एक बढ़िया सवाल है, इसका कौन कौन सही जवाब देगा। देखिए कह रहा है कि डी ई का जो रिलेशन 10 के साथ है, एच आई का रिलेशन क्या होगा। तो डी ई से हम 10 कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले लेटरों का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। तो सर डी तो हमारा 4 नंबर पे आता है, ई हमारा 5 नंबर पे आता है। 4 5 से हमें 10 बनाना है, तो एक तरीका हम कर सकते हैं सर जोड़ लें। 4 5 कितना हो जाएगा 9, 9 से अगर हमें 10 बनाना हो तो हम इसमें कर देंगे +1, तो 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से एच का कितना होता है 8 होता है, आई का कितना होता है 9 होता है। 8 और 9 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 17। इसमें देखो लास्ट में 1 जोड़ा था ना, तो 17 में भी हम 1 को जोड़ देंगे, तो 17 1 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। सर 18 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, अब हम करें तो क्या करें। ठीक है, अब हम करें तो क्या करें, तो इसको करना कैसे है। देखो हमने क्या बताया, डी का 4 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है। जोड़ने पर नहीं आया तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सर उसने लिखा है 10, तो 20 से हम अगर 10 बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं सर, इसी 20 का आधा, मतलब 20 को 2 से दे दे भाग, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, एच का होता है 8, आई का होता है 9, कर दो दोनों को मल्टीप्लाई, 8 नाम कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। 72 को भी हम 2 से कर देंगे भाग, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 से भाग किया था, तो 72 को 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 36। 36 तो ऑप्शन सी में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें आप सीख रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बढ़िया सवाल, इसको भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए कार है, कार का ऊर्जा, कार है, कार को उसने बनाया है जूल। पावर है, पावर का रिलेशन क्या होगा, मतलब कह रहा है कि कार का जो संबंध जो है जूल के साथ है वही पावर का संबंध किससे होगा। तो कार और जूल में क्या संबंध है। तो अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है, ध्यान आप दिए होंगे, तो आप कहोगे सर कार का जो है मात्रक होता है जूल। क्या होता है, कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। तो यहाँ पर है पावर, तो पावर का मात्रक क्या होता है, आप कहोगे सर वाट होता है। पावर का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो वाट तो हमारा सर दिया है ऑप्शन सी में और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विषम की पहचान कीजिए। इसको मैक्सिमम बच्चे गलत कर देंगे जिनको नहीं पता है। कह रहा है कि विषम की पहचान कीजिए, PEIO। तो इसमें हमें विषम की पहचान करनी है, तो हम विषम की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो देखो इन लेटर को देखो, तो कुछ लोग ऐसे करेंगे सर ई तो होता है 16 पे, पी होता है 16 पे, ई होता है 5 पे, आई होता है 9 पे, ओ होता है 15 पे। अब इसमें कैसे हम ढूंढें, है ना, कैसे इसमें हम ढूंढेंगे। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। जब भी लेटर में विषम की बात आए तो आप स्वर और व्यंजन को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वावेल और कॉन्सोनेंट को जरूर देख लीजिएगा। तो स्वर कौन कौन से होते हैं इंग्लिश में, वो होते हैं सर ए, ई, आई, ओ और यू। तो यहाँ पे लेटर कौन सा है सर, ई दिया गया है, तो ई यहाँ भी दिया गया है, आई है, आई यहाँ भी दिया गया है, ओ है, ओ यहाँ भी दिया गया है। ठीक है,
अब यहाँ पे कौन सा लेटर सर, ये पी जो है ये तो हमारा जो है व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। बाकी सारे अक्षर जो हैं ये हमारे वावेल हैं। तो हमारा इसमें अलग ही पहचान करना है। तो अलग लेटर कौन सा है, पी। पी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दिया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नागार्जुन एक शूटिंग स्थल पर और पश्चिम की ओर सम्मुख है ना। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री घूमता है, फिर 270 वामावर्त घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है। तो देखो इसका हम आपको सॉल्व करने का दो तरीका बताएंगे, दोनों तरीका आप देख लीजिए, बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना सीख जाइए। पहले आपको हम बेसिक मेथड बता देते हैं कि बेसिक मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको दिशा का नॉलेज होना चाहिए। तो दिशा कैसे होती है सर, ऐसे हम बना देते हैं, 4 दिशा है। पूरब साइड क्या होता है सर, ईस्ट होता है, मतलब राइट साइड क्या होता है, ईस्ट होता है। इधर क्या होता है, वेस्ट होता है। इस तरफ क्या होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है और नीचे की तरफ क्या होता है, साउथ। मतलब पूरब, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम होता है, 4 दिशाएं होती हैं। ठीक है, अब इन चारों दिशाओं के बीच जो है कितने कितने का एंगल बन रहा है। आप कहोगे सर चारों दिशाओं में क्या है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देखो वो कह रहा है कि पश्चिम की ओर मुख करके है। ये व्यक्ति जो है इधर की तरफ देख रहा था, किधर, पश्चिम की तरफ देख रहा था। इसमें दो बातें आपको ध्यान देनी है। एक होता है आपका क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब कैसे, घड़ी की दिशा में जिधर घड़ी की सुई चलती है उसे क्लॉकवाइज बोलते हैं, उसे बोलते हैं दक्षिणावर्त। वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वो व्यक्ति जो है इधर की तरफ मुंह करके देख रहा था। कह रहा है कि 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त का मतलब घड़ी की दिशा में, इधर था तो 45 डिग्री वो घूम दिया। अगर यहां तक आता है तो 90, तो यही बीच में वो आके रुकेगा। 45 डिग्री या इधर जो है अब वो देख रहा है। कह रहा है कि फिर उसी दिशा में 180 अंश घूमता है। 180 अंश का मतलब क्या है, उसी दिशा में, इधर को ही वो चल दिया। ठीक है, उधर को ही ये चल दिया। तो 180 अंश का मतलब क्या होगा, सीधी रेखा में आ गया। अब उसका मुख किधर हो गया, इस दिशा में हो गया। बोल रहा है फिर वह 270 डिग्री वामावर्त घूमता है। 270 डिग्री का मतलब क्या हो गया, देखो 270 डिग्री का मतलब क्या होगा, 9 त्रिक 27 कितना होता है, देखो 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27। एक एंगल जो है 90 का है, 9 त्रिक 27, 270 है ना। तो यहाँ पे था, अब वो यहाँ से कहाँ घूम गया, 9 त्रिक 27। देखो यहाँ आके पहुँचेगा, यहाँ आके पहुँचेगा, फिर कहाँ आके पहुँच गया, इस दिशा में। अब उसका मुख हो गया किधर है, इस दिशा में। तो ये दिशा कौन है सर, ना तो ये पूरब है, ना तो पश्चिम है, ना तो उत्तर है, ना तो दक्षिण है। तो किस दिशा और किस दिशा के बीच में है, आप कहोगे सर ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच में है, तो दक्षिण पश्चिम जो है ऑप्शन सेकंड में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना लेंदी तरीका आपको फॉलो नहीं करना है। आप हमसे सीख रहे हो तो बेहतरीन तरीका आप सीखिए। देखिए क्या है कि आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज होगा उसको आप प्लस साइन के साथ लीजिएगा, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको आप माइनस साइन के साथ लीजिएगा। बस इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। देखो कह रहा है कि पहले वह दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब सर प्लस, कितना डिग्री है, 45 डिग्री वो दक्षिणावर्त गया। फिर उसी दिशा में 180 अंश घूमता है। 180 अंश उसी दिशा में मतलब क्या रहा है, दक्षिणावर्त। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 225 डिग्री क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन के साथ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो करा वामावर्त, वामावर्त का मतलब आप माइनस ले लीजिएगा, कितना 270। ठीक है, माइनस ले लीजिएगा 270 डिग्री। अब इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो कैसे करोगे, 270 में से आप 225 को घटा दो, तो 270 में से आप 225 को क्या करोगे, घटा दोगे, तो आपका कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। दोनों में कौन सी संख्या बड़ी दिख रही है, तो आप कहोगे सर 270 बड़ी है। तो 270 के सामने कौन सी
चिन्ह लगा है, आप कहोगे माइनस। क्या है? माइनस। अब ये ग्राफ आप बना लो। सर दिशा तो हमारी होती है 4, उसका मुख जो है इधर है, माइनस है, प्लस का मतलब क्या बताया? दक्षिणावर्त। अगर ये प्लस होता तो इधर को जाता, लेकिन ये माइनस है तो इधर को आएगा। उसका मुख जो है इस दिशा में था ना, वो इधर 45 डिग्री घूम जाएगा। अगर यहाँ तक आता तो 90 डिग्री, लेकिन 45 तो यहीं बीच में ही आके रुकेगा। ये दिशा कौन सी है? तो आप कहोगे सर दक्षिण पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। दोनों तरीका बता रहे हैं, जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, उस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आज सोमवार है, वर्तमान दिन पे कौन सा है? सोमवार है, ये आज का दिन है। पूछ रहा है आज से 61 दिन बाद, क्या कह रहा है? 61 दिन बाद यहाँ पर कौन सा दिन होगा? तो हमें ये पता है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो टोटल कितना दिन दिया है? 61। तो 7 से इस 61 को सीधा सा क्या कर दो? भाग कर दो। ठीक है, क्या कर दो? भाग कर दो। तो हो जाएगा 7 8 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। 61 में से 56 को घटा दो, कितना आ जाएगा? 56 5 कितना हो जाएगा? 61 आ जाएगा। जब याद रखना 7 से आप भाग देना तो हमेशा शेषफल को लेना। जब 7 से आप दिन निकालने में 7 से भाग देना तो हमेशा शेषफल को ही लेना। कितना आया? 5। और आज का दिन कौन सा है? सर सोमवार है। क्या है? सोमवार है। सोमवार में आप इस +5 को ऐड कर दो, तो सोमवार में +5 को ऐड करोगे, सोमवार का कितना होता है? 1। 1 में आप 5 को जोड़ोगे, कितना आ जाएगा? 6। 6 पे कौन सा दिन पड़ता है? तो आप कहोगे सर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। शनिवार तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? अब कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो उस संख्या को आप 7 से डिवाइड कीजिएगा, जो बच रहा है उसको आप उस दिन में जोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, श्रृंखला का क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व करना है। कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो जो भी हमसे पढ़े हैं उन्हें ये पता होगा कि जब भी मिसिंग नंबर के सवाल को सॉल्व करना हो और संख्या ऐसे आसपास की संख्याएं दी गई हो, 150, 170, 185, 115, 100, ये सब आसपास की संख्या दिख रही है ना, नजदीक नजदीक है, तो हमें लेना है डिफरेंस। कोई भी सवाल आए ऐसे सॉल्व कर दीजिए। डिफरेंस लेते हैं तो कैसे करना है? देखो 100 से अगर 115 हमें बनाना पड़े तो हम कैसे बना सकते हैं? सर 100 में अगर 15 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 150 से अगर 170 बनाना हो तो हम क्या करेंगे? सर +20 जोड़ेंगे तो 170 हो जाएगा। 120 से हम क्या करेंगे? 185 बनाना हो तो सर +15 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ सर? 20 जुड़ा है, 15 जुड़ा है, यहाँ पे 15 जुड़ा है। तो देखो 15 जुड़ा है, 20 जुड़ा है, 15 जुड़ा, तो कहीं ये लॉजिक तो नहीं मिल रहा है ऐसे कि 15 जुड़ा, फिर 20 जुड़ा, फिर 15 जुड़ा, फिर 20 जुड़ा, फिर 15 जुड़ा। चलो चेक करते हैं। तो देखो पहले 15 जुड़ा है तो अब की बार इसमें क्या जोड़ना चाहिए? 20 जोड़ना चाहिए। अगर 115 में 20 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ गया? 35 आ गया। अब अगर 135 में हम क्या, देखो 20 जोड़ के 115 लाए हैं, 135 लाए हैं, अगर इसमें हम 15 जोड़ दें तो ये संख्या हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, तो 135 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो लॉजिक तो हमें मिल गया सर, मतलब पहले 15 जोड़ा, फिर 20 जोड़ा, फिर 15 जोड़ा, 20 जोड़ा, फिर 15 जोड़ा, तो 135 क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, और 135 ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कैसे इसको सॉल्व करना है? इसमें भी हमें करना है लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। सर यहाँ पे 36 है, 100 है, 196 है, क्वेश्चन मार्क है, कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो जो हमसे पढ़े हैं उन्हें एक बात हम बताते हैं कि जब भी आपको कहीं पर भी ऐसी कोई संख्या दिखाई दे जाए जिसका आप स्क्वायर कर सकते हो, जिसका आप क्यूब कर सकते हो, जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, सबसे पहले उस संख्या को आप हाईलाइट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखो अगर हम 36 को लिखना चाहें तो सर कैसे लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर कर सकते हैं, 6 छाम 36 हो जाएगा। 100 को लिखना चाहे तो कैसे कर सकते हैं सर? 10 दाम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 196 है, 196 को कैसे लिखना चाहेंगे सर?
इसको हम कर सकते हैं 14 का स्क्वायर, 14 14 में कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। अब इस सवाल को आप भूल जाओ, ठीक है। आपको क्या करना है, 6 है, 6 को उसने 10 बनाया, तो 6 को 10 कैसे बनाएगा सर, +4 जोड़ दिया। 10 को उसने क्या लिखा है, 14 लिखा है, तो 10 से 14 बनाने के लिए क्या करेगा, +4 जोड़ देगा। तो आगे भी तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 14 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। अब आप 18 मत ढूंढने लग जाना, ठीक है, 18 मत ढूंढने लग जाना। क्यों, क्योंकि सब संख्या का स्क्वायर है तो 18 का भी स्क्वायर कर देंगे। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे सर 324 होता है। तो 324 तो ऑप्शन थर्ड में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम धीरे धीरे चल रहे हैं थोड़ा अपर लेवल के सवालों पर, ठीक है। तो अब आप बेहतरीन तरीके से पूरा ध्यानपूर्वक अब देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बढ़िया सवाल, इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये है क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले कुछ जरूरी बातें आपको बता रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। कभी भी आपके सामने ब्लड रिलेशन का सवाल आए तो उसको आप अपने ऊपर लेकर सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा सरलता होगी सवाल को सॉल्व करने में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो यदि आप हो तो आप यहीं पर समान हो, ठीक है। आप हो, आपके भाई हैं, आपके बहन हैं, आपके बुआ का भाई है, आपके चाचा का भाई है, जो आपकी पीढ़ी का है वो एकदम बराबर हो जाएगा। आपसे जो ऊपर होंगे, मतलब जैसे आपके पिताजी हो गए तो वो आपसे ऊपर हो गए, अगर दादा आ गए तो वो पिता के भी ऊपर हो जाएंगे, आपका बेटा आ गया तो वो आपसे नीचे हो जाएगा। इतनी बात आपको याद रखना है। अगर पुरुष होगा तो उसे प्लस के साथ दर्शाएंगे, लड़की होगी तो उसे माइनस के साथ दर्शाएंगे। यदि किसी ऐसा युग्म आता है जिसमें दो लोगों का विवाह हुआ है तो इस साइन से हम उसको दर्शाएंगे। बस इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। देखो कह रहा है कि यक्स जो है वाई का भाई है, ये जो यक्स है ये वाई का भाई है, तो ये जो एक्स है ये वाई का भाई है। कौन भाई है, एक्स, ये वाई का भाई है, ठीक है। अब देखो जेड जो है वाई की पत्नी है, जेड वाई की पत्नी है, वाई की पत्नी कौन है, जेड है। तो देखो हम बता दिए ये ना, जेड जो है वाई की पत्नी है, जब ये पत्नी है तो इसको हम माइनस के साथ दर्शा दिए, जब ये माइनस होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, मतलब वाई जो है पुरुष है, जेड पत्नी है। देखो कह रहा है कि एफ जो है एक्स का पिता है, एफ जो है एक्स का पिता है। देखो एफ जो है एफ एक्स का पिता है, एक्स का पिता है तो कौन, एफ, तो ये उससे ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, पिता है तो प्लस के साथ। देखो ई जेड का पुत्र है, ई जो है जेड का पुत्र है, जेड तो यहाँ है, इसका पुत्र ई है, तो ऊपर ना ले जाना क्योंकि हमने बताया जो पुत्र है वो कहाँ जाएगा, उसके नीचे जाएगा। तो ई जो है जेड का पुत्र है, तो वो पूछ रहा है ई किस प्रकार एफ से संबंधित है, मतलब ई जो है एफ का क्या लगेगा। तो सर ये तो इसका पिता हो गया, ये इसकी माता हो गई, ये इसका पिता हो गया, ये इसका भाई हो गया, ये इसके पिता हो गए, मतलब क्या है सर, इसके बेटा हो गया, बेटे का भाई का ये बेटा हो गया, तो ये क्या हो गया इसका, ये इसका हो गया नाती, बोलते हैं ना नाती, इसका क्या हो गया, बेटे का बेटा है ये, नाती हो गया। तो नाती तो नहीं इसमें लिखा, तो उसने क्या लिखा, ग्रैंडसन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रैंडसन बोलते हैं, और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये इतना बेहतरीन सवाल है प्यारे दोस्त, ये रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है, इसको 99% बच्चे पूरा अपना दिमाग खराब कर देंगे, लेकिन ये सवाल आपसे नहीं बनेगा। तो चलिए अब हम इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यह है क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का। कह रहा है कि यदि रेटलम का कोड 2 है तो पैडमिनी का कोड क्या होगा। अब इसमें दिमाग लगाते लगाते परेशान हो जाएंगे। देखो सबसे पहले कोड पता होना चाहिए, आर का बोलोगे 18 होता है, ए का 1 होता है। सर यही अगर 18 ही 2 से ज़्यादा हो गया तो कोड लिखने का कोई मतलब नहीं है। जब कोड लिखने का मतलब नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, सर ये तरीका हो सकता है, हम गिन लें 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 को उसने 2 बनाया है, तो 6 से 2 बनाना पड़ जाए तो 6 में से अगर हम 4 को घटा दें तो 2 हो जाएगा। चलो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 में से अगर हम 4 घटा दें तो 3 आ जाएगा। सर 3 भी तो नहीं दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, जब आपको कुछ भी न मिले तो हमने अभी बताया ना, वावेल और कॉन्सोनेंट को आप ध्यान दीजिएगा, स्वर और व्यंजन को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम देखते हैं इसमें स्वर कौन कौन सा है। देखो स्वर ए है, कितने स्वर हैं, 2 स्वर हैं। बाकी व्यंजन कितना है, 1 2
3 4, कितने व्यंजन है 4। 4 और 2 से हमें 2 लाना है, तो 4 से 2 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आई बात समझ में। चलो इसमें गिनते हैं पहले व्यंजन, 1 2 3 4, व्यंजन कितना हो गया 4, स्वर कितना है 1 2 3, कितना स्वर है 3, तो 4 में से 3 को घटा दो, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 तो सर हमारा ऑप्शन सेकंड में है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इतना बढ़िया सवाल है प्यारे दोस्त कि इसको 99% बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपने क्या जवाब सोचा था आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या एक बार में ही आपने इसका सही जवाब दिया था या नहीं दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। देखो बोल रहा है कि अगर इंडिया को 95,491 लिखा जाता है तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले कोड पता होना चाहिए। चलो कोड लिखते हैं, क्या है 9, उसके बाद आई का कितना होता है 14 होता है, डी का 4 होता है, आई का 9 होता है, ए का 1 होता है। उसने लिखा कितना है 9 5 4 9 1। तो कैसे बनाएंगे। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं सर 9 को 9 बनाया है, 1 को 1 बनाया है, 9 को 9 बनाया है, 4 को 4 बनाया है, तो 14 में से अगर 5 बनाना हो तो सर इसमें से -9 कर देंगे। अब वही प्रक्रिया यहाँ पे डी है तो डी को क्या लिखेगा डी लिखेगा, है ना। आई है आई को आई लिखेगा। डी का कितना होता है 4 होता है, आई का 9 होता है। 4 और 9 से ऑप्शन शुरू होना चाहिए। सर 4 और 9 से तो ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन ये ऑप्शन, तो ये 2 ऑप्शन तो हमारा कट गया। लेकिन अब इस दोनों में से किसको करें, तो लॉजिक कहाँ है ध्यान से देखना मेरे भाई। जिसमें 1 डिजिट थी उसको उसने वैसे ही लिख दिया, जिसमें 1 डिजिट थी उसको उसने वैसे ही लिख दिया, जिसमें 2 डिजिट थी उसने उसको जोड़ दिया। तो 14 को 5 कैसे बनाया है, इसी दोनों अंकों को जोड़ दिया। 4 1 कितना हो गया 5, वो 5 उसने यहाँ पर लिख दिया है। आई बात समझ में। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। डी का कितना होता है 4, ई का होता है 5, एल का होता है 12, ठीक है, एच का होता है 8, आई का होता है 9। देखो 4 5, अब इस दोनों को जोड़ दो, 2 1 कितना हो जाएगा 3 8 9, तो 453 89, तो 453 89 ऑप्शन ए में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें आपको सीखने को मिली होंगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उस सवाल का भी आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। एक बढ़िया सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसका जवाब आप देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जब कभी भी आपके सामने सैलोलिज्म का क्वेश्चन आता है, न्याय निगमन का क्वेश्चन आता है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो अब आपको हम सॉल्व करना बता रहे हैं। कुछ मेरी बात आप नोट कर लीजिएगा, तो उसी हिसाब से आप सवाल सॉल्व कीजिएगा, फिर आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए तो वो ज़रूरी बातें आप देख लीजिए। देखो जैसे जो कोई कुछ भी अंदर है, मान लो ये 2 गोला है, ये बाहर वाला गोला है, ठीक है, तो ये अंदर वाला गोला क्या बाहर वाले गोले के पूरा अंदर है, तो आप कहोगे हाँ सर ये अंदर वाला तो बाहर वाले के पूरा अंदर है। ठीक है, तो मतलब जब भी अंदर वाला आएगा सभी का ऑप्शन, तो वो क्या होगा सही होगा अंदर वाला। ठीक है, लेकिन बाहर वाला क्या अंदर वाले के पूरा है, आप कहोगे नहीं सर कुछ का संबंध है। क्या है, कुछ का संबंध है। जब अंदर वाला बाहर वाले में रहेगा तो वो पूरा रहेगा, जब बाहर वाला अंदर वाले में रहेगा तो वो कुछ का संबंध दर्शाएगा। ठीक है, चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है कि कुछ लड़के पक्षी हैं, तो लड़का हो गया, लड़का और पक्षी में कुछ का संबंध बनाना, तो कुछ कैसे बनेगा, ये ऐसे बन गया, ये है लड़का, ये है पक्षी। ठीक है, कुछ लड़का जो है, कुछ लड़के जो हैं वो पक्षी हैं, कुछ लड़के पक्षी हैं। बोल रहा है सभी पक्षी पशु हैं, ये जितने भी हमारे पक्षी हैं ये सब क्या हैं पशु हैं। क्या हैं पशु हैं। अब कैसे हमें सॉल्व करना है, ये तो हमारा कथन था, इसको 100% सही मानना है आपको। ठीक है, 100% सही मानना है, नहीं तो आप ये जिद कर लो कि सर लड़के पक्षी कैसे हो सकते हैं। जो पहली बार पढ़ रहे होंगे वो यही कहेंगे कि सर लड़के पक्षी कैसे हो सकते हैं, वो गलत कर देंगे। तो देखो कह रहा है कि कुछ लड़के पशु हैं, सर कुछ लड़के पशु हैं, जब हमारा पूरा पक्षी, देखो ये गोला टच कर रहा है ना, इसको आप कहोगे हाँ सर टच कर रहा है, तो जब टचिंग होगा तो ये आपका सही होगा। ठीक है, टच करेगा तो आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कुछ पशु लड़के हैं, कुछ
पशु जो हैं वो लड़के हैं। तो आप कहोगे हाँ सर ये तो सही है कि कुछ पशु जो हैं लड़के हैं। दोनों कथन हमारा सही कर रहा है, तो दोनों ऑप्शन जो है वो सॉरी डियर, दोनों तो जो है आपका किस में है, थर्ड में है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही सवालों को सॉल्व कीजिएगा, गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये है रैंकिंग टेस्ट का, कैसे सॉल्व करना है आइए बताते हैं। रैंकिंग टेस्ट के सवाल को सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं हम आपको एक फार्मूला, आप उसको नोट कर लीजिएगा। कोई सा भी सवाल आप लगाइएगा बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आप फार्मूला नोट कर लीजिए कि टी बराबर क्या होता है, टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। टी क्या है, मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या, एल क्या है, लेफ्ट साइड से संख्या है, आर क्या है, राइट साइड से संख्या है। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है। देखो एक कक्षा में रंजीत का स्थान ऊपर से मतलब इसको हम मान ले रहे हैं कि राइट साइड से कितना है, 7 नंबर पे है, तथा नीचे से मतलब लेफ्ट साइड से इसको हम मान ले रहे हैं कि 57 है। ठीक है, प्लस अब कह रहा है उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो यही फार्मूला हमें टी का निकालना है। इसमें से -1 कर दो, तो 7 में से 1 घटाओगे आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 57 में 6 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 63। टी बराबर 63 आ गया, मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 63 तो ऑप्शन थर्ड में है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा कि टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। ठीक है, चलिए अब एक बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर, मिसिंग नंबर लुप्त संख्या ज्ञात करना है। कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे, तो मेरी एक बात याद रखिएगा कि जब भी वृत्त में आपको ऐसा दिखाई दे क्वेश्चन लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, या तो हम एक ऐसे क्रम में जा सकते हैं, ठीक है, या तो इसको हम क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें हो सकती हैं। और मेरी दूसरी बात हमने क्या बताया था कि जब कभी भी आपको प्रश्न में ऐसी संख्या दिखाई दे जिसका हम स्क्वायर कर सकते हैं, जिसका हम क्यूब कर सकते हैं, सबसे पहले उसको हम लिखेंगे। तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। सर अगर 8 को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 2 का क्यूब का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 27 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो उसी प्रकार सर अगर 1 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब कर सकते हैं। देखो 1 था, 2 था, 3 था, तो आगे क्या होगा सर, 4 होगा। सबका क्यूब किया है तो 4 का भी क्यूब कर देंगे। तो 4 का क्यूब कितना होगा, 4 चौके 16 चौके कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 ऑप्शन सेकंड में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपने कितना बढ़िया तरीके से सवालों को सॉल्व करने का तरीका सीखा है। तो आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।